मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, बोरीवली में जंगल के पास वाली हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अफवाह फैल गई है। हाँ कहिए, क्या कर सकते हैं हम आपके लिए? क्या बात क्या है? साहब हम लोग बहुत परेशानी में साहब, रात में घर से निकलने से भी डरते हैं साहब। साहब हम लोगों ने छोटी छोटी कमेटी बनाई है जो रात रात भर जाग के पहरा देती है साहब। क्यों, किसी पे कुछ अटैक हुआ है क्या? कोई पैंथर वगैरह आ गया? पैंथर आता तो फिर भी चल जाता साहब, ये तो कुछ और ही है। रात को दूर एक लाइट दिखाई देती है, गायब हो जाता है। इस तरफ दिखाई देती है वो लाइट, नीचे। मैं जा रहा हूँ। अरे रुको तो सही। नहीं नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मगर इतने सारे लोग कह रहे हैं तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। दया, वो लाइट है ना? ये है क्या चीज? कौन है? चलो देखते हैं। कौन है वहां पे? क्या हुआ है? खून? मैं ठीक हूँ, चलो जल्दी चलो, वो भाग रहा है। जाओ, बेटा कुछ हो गया उसको। जाओ। डरा क्यों रहा है लोगों को? हाँ? और तू जंगल में कर क्या रहा है? तू पेट्रोमैक्स फट गई। तुम लोग कौन हो? हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? हाँ। बता, क्यों तंग कर रहा है लोगों को? क्यों तंग कर रहा है? और यहाँ क्या कर रहा है तू जंगल में? पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया, इसलिए मुझे ही आना पड़ता है। क्या काम ठीक से नहीं किया? मेरे दोस्त का खून हो गया है। मैं बताना चाहता हूँ कि क्या हुआ। क्या खून हुआ? इस जंगल में? सर, ये नाम क्या है तुम्हारा? अनुपम। क्या हुआ राज? राज क्या हो रहा है? कहाँ है तू? कहाँ? ब्रिज के ऊपर? अरे वहां क्या कर रहा है तू राज? अबे किससे बात कर रहा तू? क्या क्या हो रहा है राज? राज 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 मुझसे कह रहा था अनु, अनु यहां ब्रिज के पास कुछ हो रहा है। फिर एक आदमी की आवाज आई पीछे से। अबे किसे फोन कर रहा है तू? शायद तभी राज ने वहां से भागने की कोशिश की होगी। मुझे कुछ और आदमियों की आवाजें भी सुनाई पड़ी फोन पर। शायद 3-4 आदमी थे। राज की चीख सुनाई पड़ी और फोन कट गया। दूसरे दिन सुबह पुलिस मेरे घर पर आई और बताया कि राज का एक्सीडेंट हो गया। राज इतनी रात को जा कहाँ? वो हाँ, किससे मिलने जा रहा था? से मिलने जा रहा था।
नेहा के फादर एक बहुत बड़े आदमी हैं और उन्हें राज से बहुत नफरत थी। मतलब उन्होंने मरवाया राज को? जी हाँ, उन्होंने ही किया ये। उन्होंने राज से कहा था अगर नेहा से मिलना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। हर वक्त यही डर लगा रहता कि बोलो कहीं मुझे कुछ न कर दे। मुझे मालूम है राज मुझसे बात कर रहा था जब उन्होंने मुझसे मारा। ये एक एक्सीडेंट भी तो हो सकता है। ये एक्सीडेंट नहीं है, एक्सीडेंट नहीं है सर। ये देखिए, ये देखिए, ये चेन ये मिली है मुझे ब्रिज के नीचे से। चेन राज की है? नहीं, राज की नहीं है। ये उनमें से किसी एक आदमी की है जिन्होंने राज को मारा था। ये चेन ब्रिज के नीचे पहुंची कैसे? इस पर एक निशान भी है। फेडिक्स सर, जिस ज्वेलर ने ये चेन बनाई है शायद उसने अपना कुछ निशान लगाया है इसमें। तुम एक एक ज्वेलर के पास जाके देखो ये निशान किसका है, पता लग जाएगा मेरी माई है। जाओ जाके देखो। यस सर। अभिजीत, तुम नेहा के घर जाके जरा पूछताछ करो और दया पता लगाओ कि किस पुलिस ऑफिसर ने इस केस की इंक्वायरी की है। बाइक सर यहाँ पड़ी हुई थी सर, यहाँ ऐसे सर, और बाइक का मुंह इस तरफ था सर, और बाइक की दीवार से दूरी 5 फीट। लंबा ब्रेक मारा है गाड़ी ने। जी सर, ब्रेक करीब यहाँ से लेकर वहाँ तक, और मैंने ब्रेक की लंबाई नापी थी। यस सर, 20। उसी से मैंने कैलकुलेट किया कि जब एक्सीडेंट हुआ तो गाड़ी की स्पीड 40-50 किलोमीटर रही होगी। मतलब ज्यादा स्पीड नहीं थी गाड़ी की? नो सर। तो फिर ये एक्सीडेंट कैसे हो गया? या तो सर गाड़ी की हेडलाइट खराब होगी, या फिर वो ड्राइवर सोया हुआ होगा या पिया हुआ होगा। लेकिन सर ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ है सर, यहाँ सड़क के बीचों बीच। ये मानना मुश्किल है सर कि ट्रक के ड्राइवर ने बाइक वाले को ठिकाना है। ये खून है सर। नेहा जी, आप किसी राज नाम के लड़के को जानती थी? जानती थी? जी हाँ। आप कभी कभी उससे मिलती थी? मिलती थी? आपको जो कुछ भी पूछना है मुझसे पूछिए। हमें इनसे पूछना है। तुम मिलती थी राज से? हाँ? हाँ। क्या मिलती थी? कौन है ये राज? आप प्लीज बैठ जाइए, शांति से काम लीजिए। शांति से काम लीजिए? आप मुझे कह रहे हैं शांति से काम लीजिए? मेरी बेटी मेरी पीठ के पीछे किसी से मिल रही है और मैं चुप रहूं? पापा प्लीज। चुप, तुम चुप रहो। तुम्हारी बेटी ऐसा करती तो? तुम्हारी कोई बेटी है? जी नहीं, मेरी अभी शादी नहीं हुई। लगता है होगी भी नहीं। आप ये बताइए कि 12 जुलाई को आप राज से मिलने वाली थी? जी हाँ, मगर वो आया ही नहीं, तो मैं घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया है। देखिए, किसी ने रिपोर्ट की है कि ये एक्सीडेंट नहीं, खून है। खून है? किसने किया ये खून? यही जानने के लिए तो मैं यहाँ आया। यहाँ पर आप खूनी को ढूंढने आए? पहले तो मेरे घर में घुसकर मुझे बताते हैं कि मेरी बेटी का एक बॉयफ्रेंड है, फिर कह रहे हैं कि उसका खून हो गया, और अब कहते हैं कि खूनी यहाँ पर है। यहाँ हद हो गई। आप कहीं और जाकर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। गेट आउट, निकलिए यहाँ से। देखिए, जिस आदमी ने कहा ये खून है, उसने ये भी कहा कि आप राज को अच्छी तरीके से जानते थे। मैं? जी हाँ, आप ये जानते थे ना राज को? जानते थे? हैं? हाँ दे। अच्छा, ट्रक। ओके ओके बॉस, थैंक्स। भाई देवे, आपका बिजनेस क्या है? मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तब तो आपके पास ट्रक्स भी होंगे बहुत सारे। हाँ, क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा ये एक्सीडेंट या खून एक ट्रक से हुआ है।
आप दोनों मेरे साथ चलिए। नेहा जी, आप प्लीज हमें वो जगह दिखाइए जहां आप रात से मिलती थी। डोंट माइंड, ये सिर्फ इन्वेस्टिगेशन। क्या ये वही जगह है? जी हाँ। यहाँ से वो ब्रिज बस थोड़ा ही आगे। करीब ही। तो वो यहाँ नेहा से मिलने आ रहा था और 1 किलोमीटर पहले ही उसकी मौत हो गई। सर वो यहाँ करीब 10 मिनट में पहुंच जाता है। तो इसका मतलब है जब राज की मौत हुई तो नेहा यहीं खड़ी थी। शायद। नेहा, क्या वाकई ये वही जगह है जहां तुम राज को मिला करती थी? जी। नेहा, यहाँ रास्ते पे एक भी लाइट नहीं है। रात को यहाँ घुप अंधेरा होता होगा। तुम यहाँ अकेली खड़ी थी, तुम्हें डर नहीं लगा? जी मैं यहाँ कार से आती थी। शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने कहते हुए कहाँ मिलती थी अपने बॉयफ्रेंड से? प्लीज पापा, आप क्या करना चाहते हैं? मेरा गला घोट देंगे? राज तो वैसे भी मर चुका है। मुझे ऐसा पता लगा है कि आपको राज और नेहा के बारे में पता था। अगर मुझे पता होता तो राज की गर्दन में पहले ही मरोड़ देता। बात यहाँ तक आती ही नहीं थी। फ्रेडरिक्स, सर मैंने सब ज्वेलर से चेक किया सर। सर वो सब कह रहे हैं कि ये लॉकेट हॉलैंड का बना हुआ है सर। ओ, मतलब वो रास्ता बंद। ठीक है, थैंक्स। अभिजीत, तुम जरा अनुपम से पूछना कि राज कभी हॉलैंड गया था क्या, या राज का कोई दोस्त हॉलैंड आता जाता रहता है क्या? ओह, तो ये अनुपम है जो आग लगा रहा है, उसी ने आपको भेजा है। इसका मतलब है आप उसे जानते हैं? अरे मैं तो उसकी भी गर्दन मरोड़। आप जरा हमारे साथ वहां चलिए जहां एक्सीडेंट हुआ है। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। चलिए तो सही, आपको दिखाते हैं वहां क्या हुआ। नेहा, जहां पे राज तुम्हें मिलने आता था वहां पे पहुंचने का एक ही रास्ता है? मेरा मतलब है राज हमेशा उसी रास्ते से आता था या कभी कभी इधर से भी आता था? नहीं। और अनुपम, तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा। वो तो आप बाद में निपटते रहे ना, अभी आप यहां पर उलझे हुए हैं। अनुपम, वो चेन तुम्हें यहीं से मिली थी ना? हाँ सर। हमें ये जंगल अच्छी तरह से ढूंढना होगा। डॉग स्क्वाड को बुलाओ। सर कहां से शुरू करें सर? यही तो बड़ा प्रश्न है, कहां से शुरू करें? इतना बड़ा जंगल है। अच्छा अनुपम, वो चेन तुम्हें यहाँ किस जगह से मिली थी? एक दिन रात को ऐसे ही मिल गई थी सर। इतने बड़े जंगल में तुम्हें इतनी छोटी सी चेन मिली कैसे? हैं? सर पहले तो मैं टॉर्च लेकर आया था, लेकिन टॉर्च से कुछ फायदा हुआ नहीं, इसलिए मैं पेट्रोमैक्स लेकर आया। तब मिली वो चेन? नहीं सर, पेट्रोमैक्स से भी कुछ खास मदद नहीं मिली। फिर जब मैं थक के एक जगह बैठ गया, वहां मिली मुझे ये चेन। कहाँ कहाँ बैठा था? हैं? कहाँ बैठा था यार? कहाँ बैठा था? हैं? कहाँ बैठा? कहाँ बैठा था? ये मैं कैसे बता सकता हूँ, रात का वक्त था ना सर। हाँ, मगर तुम हर रोज आ रहे हो ना यहाँ पर। चेन मिली है तो कुछ और मिलेगा, ऐसा लगा था मुझे। तुम्हें इतना तो याद होगा कि जब तुम ऊपर से नीचे उतरे तो किस तरफ गए? इतना तो याद होगा। हाँ? मैं हाँ? यहाँ से गया था सर। इस तरफ? जी। डॉग स्क्वाड, इस तरफ ढूंढो। टिप्सी टिप्सी स्मेल 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 टिप्सी कम स्मेल 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 स्मेल
हम तो यहाँ पर एक खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए थे। यहाँ तो दूसरा मुर्दा भी निकल आया। सर, या तो राज ने किसी का खून होते हुए देखा है या फिर उसने किसी को, इस आदमी को जमीन में गाड़ते हुए देखा है। मतलब ये खून करीब 2 महीने पहले ही हुआ है। सर, अगर राज ने इस खून को होते हुए देखा है तो राज की मौत भी एक खून है सर। हाँ सर, पहले सिर पे चोट मार के उसे मारा गया, फिर ये सब एक एक्सीडेंट जैसे दिखा दिया गया है सर। क्या आप अब ये दोनों खून के इल्जाम मुझ पर ही लगाने वाले? इस दूसरे आदमी से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? अभी तो सिर्फ उसका स्केलेटन मिला है, पहले पता तो चले कि ये है कौन। सब ऐसे ही बनाया है ना, जैसे इन फोटोग्राफ्स में है? हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही है सर। किसी तरह अगर वो ट्रक वाला मिल जाए जिसने ये टक्कर मारी है तो दोनों केस सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मरने वाला एक तो जला दिया गया है और दूसरे की सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। मतलब तुम ये मान के ही चल रहे हो कि ट्रक वाले ने जानबूझकर राज को मारा है? जी सर, और ट्रक वाले को किसी ने तो कहा होगा ये खून करने के लिए, मतलब टक्कर मारने के लिए। तो अगर वो ट्रक वाला मिल गया तो वो आदमी भी मिल जाएगा जिसने ये सब करवाया है। मतलब तुम पहले खून करने वाले को ढूंढ रहे हो और बाद में ढूंढना चाहते हो कि वो मुर्दा किसका है। और सर, मैं तो कह रहा हूँ जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो गाड़ी ट्रक है ही नहीं। ट्रक है ही नहीं मतलब सर वो कोई और ही गाड़ी है, बड़ी सी। मगर पुलिस तो इन फोटोज के हिसाब से एक ट्रक वाले को ढूंढ रही है। मैं इन फोटोज को देख के ही कह रहा हूँ सर। देखिए सर, अगर वो ट्रक बड़ा हुआ तो ही उसके टायर की चौड़ाई 9 इंच होगी। ठीक है, मगर सर अगर ट्रक बड़ा होगा तो उसके पीछे की तरफ 2-2 टायर होनी चाहिए, तो 2 टायर के ब्रेक के निशान भी 2-2 आनी चाहिए, ऐसे। मगर सर यहाँ सिर्फ एक टायर का निशान, ये देखिए। मतलब ये कोई दूसरे तरह की बड़ी गाड़ी है जिसके टायर भी बड़े हैं और वो भी रेडियल टायर जो जमीन को चिपक के चलते हैं, ऐसे। वहां पे कोई था जिसके पास बड़ी गाड़ी है। कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सड़क के बीच में लाके खड़ी की। फिर वो आदमी गाड़ी चला के आया 60-70 की स्पीड में, मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, मोटरसाइकिल वहां गिरी और बाद में राज की बॉडी को लाकर यहाँ बीच सड़क में डाल दिया गया। सर, हमें इस गाड़ी वाले को ढूंढना चाहिए। 4-5 अलग अलग तरह की गाड़ियां मंगवा, हम सबका टेस्ट करके देखेंगे। गाड़ियों को जोर से चलवा और फिर उनको ब्रेक मारने के लिए कहो। सबकी ब्रेक मारना। पहली गाड़ी भेजो। टेम्पो में साला कोई कर रहा है, भयंकर सो रहा है, क्या कर रहा है? हाँ, सुनो, गाड़ी थोड़ा आगे ले जाओ। ये टायर में तो बहुत पतले हैं, फोटो में जा रहे हैं, ये नहीं हो सकते। 4 फीट 3 इंच सर। फोटो में भी 4 फीट 6 इंच है। ये गाड़ी नहीं। इसका टायर कहाँ पे पड़ा है? गाड़ी आगे ले जाओ जरा। तो ये देखिए, टायर की चौड़ाई 9 इंच। फोटो में भी 9 इंच। किसी इंपोर्टेड गाड़ी का। सर, हमें ऐसी सब गाड़ियां चेक करनी चाहिए। तब तो फारूकी से बात करके देखना चाहिए। अगर उस मुर्दे से उन्हें और कुछ इंफॉर्मेशन मिली है तो वो इंफॉर्मेशन और ये गाड़ी वाला क्लू जो हमें मिला है, वो दोनों मिलाकर अगर ढूंढेंगे तो शायद वो आगे मिल जाएगा। इस आदमी की उम्र करीब 35-40 साल के आसपास है और इसकी मौत 2-2.5 महीने पहले हुई है। तो डॉक्टर, इसकी मौत हुई कैसे? देखिए, ये जो बाल उठा लाए थे ना आप डेड बॉडी के साथ, मैंने इन्हें टेस्ट किया तो इनमें मुझे आर्सेनिक मिला। ये आर्सेनिक ऐसा जहर है जो आसानी से मरता नहीं, सीधा बालों में जाके बैठ जाता है। 6 महीने बाद भी टेस्ट करो, आर्सेनिक वहीं मिलेगा। मतलब खूनी कोई ऐसा काम करता है जहां उसे आर्सेनिक आसानी से मिलता है। वो एक गाड़ी चलाता है।
डॉक्टर साहब कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिली है क्या आपको? हाँ मिली। यह आदमी बहुत महंगे कपड़े पहनता था, 5 स्टार होटल में खाना खाता था और हर रोज 3-4 घंटे डिस्को में डांस करता था। सिर्फ बालों को ही देख के इतना सब कुछ पता चल गया? आप लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए, खुद भी तो कुछ करो। आप लोगों को एक इंपोर्टेड कार की इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो उसको फॉलो करो। बार बार मुझसे पूछने का क्या मतलब है कि और कोई इंफॉर्मेशन मिली है? देखिए सर, हम लोग समझे थे कि डेड बॉडी देखकर आप हमें काफी जानकारी दे देंगे। एक स्केलेटन सामने लाके रख दिया और बस हो गया काम। अभी मेरा दोस्त है क्या जो मुझसे बोल देगा कान में कि देख भाई सालू पे ये मेरा नाम है और मुझे फलाने आदमी ने मारा है। अरे यार, इससे पहले भी तुमने काफी मुर्दों के मुंह खुलवाए हैं। क्या करूं जब ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है तो? चल भाई खोल मुंह, खोल दे, बता दे मुझे किसने मारा है। अब समझा इसे। देखो, जब तुम ये मुर्गा यहां लाए थे तो इसका एक नाखून भी साथ में लाए थे, ये वाला। ठीक? ठीक। अब तुम वापस उसी जगह पर जाओ और इसकी बाकी उंगलियों के नाखून भी उस गड्ढे में डालो प्लीज। नाखून ढूंढ के। लेकिन बात क्या है? अभी पहले नाखून ढूंढो। डॉक्टर सालूम के सारी बात एक साथ नहीं बताते हैं, एक नाखून दिखा के वापस भेज दिया जंगल। आधी बात वो हमेशा अपने पेट में रखते हैं। आजकल न जाने क्या हो गया उनको, कल मेरे पे ही बरस पड़े, कहने लगे सारी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ करो। तुमसे नहीं पूछेंगे तो और किससे पूछेंगे? हमने हमारा काम कर दिया, आप अपना करो। वैसे ये हमें पहले ले जाए। अब मैं बता सकता हूँ। ये देखो, ये वो नाखून है जो तुम सबसे पहले मेरे पास लाए थे। एकदम भूरा है, ब्राउन। पहले मैंने सोचा था शायद ये आर्सेनिक की वजह से, इसीलिए उस वक्त कुछ नहीं बोला। अब सब मिला के 4 नाखून है ब्राउन कलर के। जी। अभिजीत सर, जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाकर मिलो, उसके हाथ पर जोड़ो, उससे कहो कि किसी भी तरह हमें उन सब आदमियों का नाम और पता लाकर दें जिन्होंने करीब 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर देवधर सर, मैं डॉक्टर जीवन बोल रहा हूँ। कुछ सीआईडी ऑफिसर्स मेरे पास आए हुए हैं। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे पकड़ने के लिए नहीं आए हैं सर, उन्हें कुछ मदद चाहिए सर। उन्हें उन सब लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। नहीं सर, घबराने की कोई बात नहीं है सर। सर मेरी गारंटी है ना, ये बात बाहर नहीं जाएगी। यस सर, सर मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ। यस सर, जी थैंक यू सर। लीजिए, ये काम भी हो गया, मगर इतने सारे डेंटिस्ट हैं, सबसे पता करते करते टाइम तो लग जाएगा। कोई बात नहीं सर, हम इंतजार करेंगे, हम वो नामों की लिस्ट लेके ही जाएंगे सर। ठीक है, मैं दूसरे डॉक्टरों को टेलीफोन करता हूँ। वैसे आपके वो डॉक्टर सालुंके कैसे हैं? ये एसीपी मेरे मुंह पर तालियां बजाकर चला गया जैसे मेरी बारात निकल रही थी। अब इस हॉलैंड वाले लॉकेट में से अगर कुछ पता चल गया तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। एक और फैक्स है। लो भाई, एक और डॉक्टर ने भी लिस्ट भेज दी है, इसमें भी काफी सारे नाम हैं। ओह माय गॉड, ये लॉकेट तो खुल सकता है। करीब 100 लोगों के नाम मिले हैं जिन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में अपने दांत साफ करवाए थे।
इनमें से कुछ फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स भी हैं। सर, हमने उन्हें गारंटी दी है कि ये लिस्ट हमारे ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इन लोगों की प्राइवेसी का सवाल है सर। हाँ ठीक है, केस खत्म हो जाने के बाद फाड़ देना ये सब पेपर्स। दूसरी बात, जो फेमस है और जिंदा है, ऑब्वियसली वो तो हमारे काम का ही नहीं है। हम तो वो आदमी ढूंढ रहे जिसने अपने दांत साफ करवाए हैं और जो गायब है। शायद उसके घर वालों को पता भी ना हो कि वो मर चुका है। हेलो, इसे भी प्रद्युमन है। हाँ सावंगे साहब, बोलिए। क्या चेन में कुछ मिल गया है? सुपर, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू। सालुंखे ने अपनी नाक उस चेन के लॉकेट के अंदर डाली। बॉस, लॉकेट के अंदर से फोटो निकला, ये देखो। अगर ये लॉकेट इस आदमी का है जिसकी मौत हुई है, तो ये औरत या तो इसकी पत्नी होगी या फिर इसके जान पहचान की होगी। प्रेडिक्स सर, देखो अभिजीत लिस्ट में से आदमियों को ढूंढते ढूंढते कौन से घर तक पहुंचा है, और जल्दी से जल्दी ये लॉकेट और फोटोग्राफ उस तक पहुंचाओ। यस सर। कहिए, कुछ चाहिए आपको? माफ कीजिएगा, मैं सीआईडी से। सीआईडी? यहाँ? संदीप को कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो एक एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। इसी सिलसिले में संदीप से कुछ पूछताछ कर रही थी। संदीप है नहीं? संदीप तो 2 महीने से इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में? उनका कोई फोन नंबर है? आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। नंबर तो मैं दे सकती हूँ, मगर उसका कोई फायदा ही नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं संदीप से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वहाँ कोई फोन ही नहीं उठाता है। उनका पता दे सकती हैं आप? आइए रूपन साहब, आइए प्लीज। आप मुझे यहाँ क्यों लाए? तो क्या है कि हमारे एसीपी साहब को एक शादी में जाना है, मगर इनविटेशन कार्ड पे लिखा है कि साथ में कोई दूसरा भी आना चाहिए, अकेले नहीं। हाँ इसीलिए आपको भी। शादी? अजीब बात है कि सीआईडी को हो क्या गया है? एसीपी को शादी में जाना है तो आप किसी को ही पकड़ कर ले आते हैं। अरे नहीं नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ रूपंग साहब को पकड़ कर लेकर आए। लेकिन मुझे ही क्यों? वो आपके पार्टनर भी वहां आ रहे हैं ना, संदीप। संदीप? हाँ। वो इंग्लैंड से वापस कब आया? अरे साहब, इंग्लैंड जाएगा तो आएगा ना, वो तो इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं। हाँ। बेचारा रास्ते में ही मारा गया। मारा गया? किसने मारा? उसके पार्टनर ने। पार्टनर? कौन पार्टनर? कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं? जी हाँ, संदीप जहर खा के मरा था, आर्सेनिक से। आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है ना, आपको आर्सेनिक आसानी से मिल सकता है। और एक्सीडेंट साइट पर जो टायर के निशान मिले हैं वो आपकी गाड़ी से बिल्कुल मिलते हैं। आर्सेनिक पे मेरा नाम लिखा है क्या, या उस टायर के निशान पे मेरी गाड़ी के नंबर? नहीं नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपने अपने पार्टनर को क्यों मारा? फिर भाई मारा क्यों? आर्सेनिक, टायर। मुझे लगता है आप लोग सब पागल हो गए। टायर के बच्चे, सच बोलता है क्या? नहीं, कंपनी के पैसों में से मेरे से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो तुमने 1.5 करोड़ रुपए खा लिए? हाँ? संदीप को पता चल गया, कहने लगा मैं पुलिस में जाऊंगा, सबको बता दूंगा। पूरा चेहरा उड़ गया, सिर्फ एक आंख दिख रही है, सब कुछ उड़ गया। देखा तुम? सर, नाक की जगह सिर्फ 2 छेद हैं, पूरा चेहरा उड़ गया सर। बॉम्ब फटते ही मर गया, दोनों हाथ उड़ गए।
आदमी को। ये बॉम्ब लेके जा कहाँ रहा होगा? शायद किसी को मारने जा रहा था, या फिर बॉम्ब कहीं फेंकने जा रहा है। सर हाँ फ्रेडरिक, एक उंगली मिली है, बॉडी जली हुई, फिंगरप्रिंट्स भी नहीं ले सकते। गुड इवनिंग सर। आगे जाओ। क्या गुड इवनिंग? क्या मुसीबत शुरू हो गई है? सड़क पे बम फटने लगे हैं? ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं सर, सिर्फ ये एक आदमी मर गया है जो बॉम्ब लेके जा रहा था। सर ज्यादा बड़ा नहीं था बॉम्ब, सिर्फ एक दो आदमी को मारने के लिए बनाया गया। मतलब शहर में हंगामा मचाने के लिए नहीं? नहीं, ऐसे लगता तो नहीं। सर ये चमड़े का टुकड़ा जला हुआ है सर, पता नहीं किस चीज का हिस्सा है। जरा इसका चेहरा दिखाओ। मम्मी, वो एक आदमी मरा है, उसका चेहरा भी नहीं है। तू वहाँ पे मत देख, तू आगे देख। देखो, चाहे एक आदमी मरा हो, पर एक बात वहीं की वही है कि ये आदमी बम लेकर कहीं जा रहा था, तो किसी को मारने जा रहा होगा। वो ठीक है सर, मगर सबसे पहले हमें ये पता लगाना चाहिए कि ये आदमी है कौन। वो लेदर का पीस मिला है ना, उससे क्या होगा? क्यों, वो तुम्हारा सालुंके है ना, वो कुछ बताएगा। हाँ वो तो ठीक है, सालुंके तो है ही। तुम कहाँ पे खड़े थे? सर मेरी ड्यूटी फिल्म एक्ट्रेस रंजना के बंगले के बाहर है सर। सर कहीं ये आदमी वही तो नहीं जा रहा था? शायद ये जाकर वहीं पे बॉम्ब फेंकने वाला था, लेकिन बॉम्ब जैसे ही उसने अपने बैग से निकाला उसके हाथ में ही पड़ गया। एक काम करते हैं, चलो रंजना के घर चलते हैं। वो बॉम्ब अगर मेरे मुंह पे फट जाता तो क्या होता? मैं तो इस बारे में सोचकर ही मरी जा रही हूँ। मेरे तो सिर्फ एक ही आंख रह जाती, न जाने मैं बच भी पाती या नहीं। मैंने सुना कि उस आदमी के दोनों हाथ उड़ गए। जी हाँ। ओह गॉड, माना कि मेरे और प्रोड्यूसर के बीच थोड़ी बहुत टेंशन चल रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं। हाँ, मैंने एक बार उन्हें डायरेक्टर से बोलते हुए सुना था, जी करता है इस हीरोइन को बम से उड़ा दूं। आप कब से जानती हैं उनको? यही कोई 8 महीने से। तब तो आप अब अच्छी तरह से जान गई होंगी उन्हें। जी हाँ। क्या आपको लगता है वाकई वो ऐसा करेगा? आई फ्रैंकली टेल यू, मुझे ऐसा लगता तो नहीं, मगर ना जाने कभी कभी उन्हें क्या हो जाता है, इतने वायलेंट हो जाते हैं कि पूछो मत। क्या क्या करते क्या है वो उस समय? कुछ भी। एक बार तो उन्होंने सामने रखी हुई टी शर्ट उठा के फोड़ दी, और दूसरी बार यूनिट के एक आदमी को जोर से थप्पड़ मारा। कुछ भी कर सकते हैं वो। अरे वो हीरोइन का मेकअप खराब है यार, डायरेक्टर कपड़े फाड़ रहे हैं वहाँ पे। अरे कैमरे के सामने क्यों खड़े हो गए भाई? अरे विजिटर्स को अंदर कौन आने दे रहा है यार? इस सेट का बस यही प्रॉब्लम है, कोई भी चलाता है। अब कल ही देखो 8-10 लोग मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए चले आए। अरे कोई किसी को वहां खड़ा क्यों नहीं करता है लोगों को रोकने के लिए? देखिए, हमें प्रोड्यूसर साहब से मिलना है। प्रोड्यूसर साहब से मिलना है तो क्या यहाँ चला आने का? अरे यहाँ शूट चल रहा है, शूट। एक एक शॉट के लिए इतना सोचना पड़ता है कि ठीक है भैया, सॉरी, किसी ने बोला प्रोड्यूसर साहब यहाँ इसलिए इधर आ गए, वरना प्रोड्यूसर साहब यहाँ पर थे, अब चले गए हैं, घर चले गए। ठीक है, ठीक है। बाय द वे, आप प्रोड्यूसर से क्यों मिलना चाहते हैं, और आप लोग हैं कौन? हम लोग सीआईडी से हैं। जी, प्रोड्यूसर साहब अपने घर पर हैं। सीआईडी? सीआईडी का अचानक क्या काम आ पड़ा यहाँ पर? हमें प्रोड्यूसर साहब से मिलना है। उनसे मिलना है तो स्टूडियो पे जाकर मिलिए ना, यहाँ घर पर क्यों घुसे आ रहे हैं आप लोग? वो स्टूडियो में नहीं है, वो वहां से निकल गए हैं और वो यहाँ आए हैं घर में।
आप कौन हैं? How insulting! विपिन कुमार के घर पर उनकी पत्नी मिलेगी ना, और तो कोई नहीं ना? हमें जल्दी से जल्दी विपिन कुमार से बात करनी है। ओह, उस हीरोइन ने फिर कान भर दिए पुलिस के। इस बार क्या कहा उसने? अब किस बात का डर है उसे? नहीं, इस बार तो वो कुछ बोल ही नहीं सकी। उसके घर के पास एक बॉम्ब फट गया है। और आप सीधा यहाँ चले? और कुछ है? एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हैं आप? मैं अंदर देखने की कोशिश कर रही थी कि आपके पति कहाँ छुपे हुए हैं। छुपे हुए नहीं है, छुपे हुए नहीं है। उन्हें छुपने की क्या जरूरत है? वो घर पर नहीं है। मगर स्टूडियो में तो वो कहकर गए कि मैं घर जा रहा हूँ। हाँ, वो आए थे यहाँ पर। फिर जल्दी जल्दी में अपना कुछ सामान उठाया और निकल गए। मगर वो गए कहाँ? ये तो पता नहीं, बता कर नहीं गए। अच्छा, घर की तलाशी लो, शायद वो अंदर ही कहीं हो। एक मिनट, रुकिए रुकिए रुकिए, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए, तलाशी नहीं लेने दूंगी मैं आपको। मैंने कहा ना आपसे वो घर पर नहीं है, इसका मतलब वो नहीं है। सूटकेस उठाकर कहीं निकल गए। इतनी जल्दी उन्होंने सूटकेस तैयार कर लिया? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम उन्हें ढूंढ रहे हैं? अच्छा, जैसे ही वो यहाँ आए सूटकेस उठाकर चले गए? जी। मतलब सूटकेस पहले से ही तैयार थे? सूटकेस आपने पैक किया है? मतलब आपको मालूम था कि वो यहां से कहीं बाहर जाने वाले थे? हा? मतलब आप भी इसमें मिली हुई है? सात दिन हो गए आज, पूरे 7 दिन, और अभी तक वो बॉम्ब का चक्कर समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, समझ में नहीं आ रहा है कि वो बॉम्ब वाला जा कहां रहा था। एक तो वो मर गया अपने आप ही, अगर वो जिंदा होता तो उससे ही कुछ पता चल जाता। हाँ, अगर वो जिंदा होता तो वो भाग जाता ना, हमारे हाथ ही नहीं आता। अभी कम से कम हमारे पास उसकी डेड बॉडी तो है। सर, वो प्रोड्यूसर की वाइफ भी कुछ बोल नहीं रही है। इतना सब मालूम होते हुए भी चुप है। हमारे हाथ बंधे हुए सर, कुछ कर भी नहीं सकते। देखो, उस एक्ट्रेस रंजना के घर के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा था। अब उसके वहां रहते हुए कोई बॉम्ब फेंकने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और अगर बंगले के बाहर कोई बॉम्ब फेंकता तो कांस्टेबल मरता ना, रंजना तो नहीं। तो प्रोड्यूसर ने उस बॉम्ब वाले को वहां भेजा होगा, यह बात मानना जरा मुश्किल है। फिर भी सर, वो प्रोड्यूसर अचानक अपना सूटकेस उठा के वहां से भाग गया है। उसे इसी टाइम जाने की क्या जरूरत थी? न जाने कहां जाके छुपाए वो। मेरे हस्बैंड विपिन कुमार कहीं छिपे हुए नहीं है। सुन रहे ना आप लोग, वो कहीं छिपे हुए नहीं है। वो इंडिया से बाहर गए हुए हैं किसी काम से। ये बात आपने पुलिस को पहले क्यों नहीं बताई? वो लोग उन्हें जगह जगह ढूंढ रहे हैं। अरे वो उन्हें फंसाना चाहते हैं, इसलिए मैंने नहीं बताया उन्हें। और मैं अपने पति से बात किए बगैर उन्हें कुछ नहीं बताना चाहती थी। इसका मतलब है अब आपकी बात विपिन कुमार जी के साथ हो चुकी है। तो अब कहाँ है वो? ये मैं इस वक्त आपको नहीं बता सकती। वो कब गए थे बाहर? जी, वो कब गए थे बाहर? 16 तारीख को। उसी दिन जिस दिन CID वाले आपके घर पे आए थे। यार क्या कर रहे हैं? अरे क्या हो रहा है? What's going on, please? क्या हो रहा है ये सब? अरे ठीक से खड़े भी नहीं रह सकते। क्या करूं, पीछे से धक्का ले रहे हैं। शांत हो जाइए, it's okay. वेरी सीरियस मैटर। पूछिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पति CID के डर से भाग गए हो? क्या कह रहे हैं आप? मेरे पति कहीं भागे नहीं है। सुन रहे हैं ना आप लोग? कहीं भागे नहीं है वो। अरे वो क्यों भागे भला? CID वाले उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका प्रोग्राम पहले से ही तय था। उनकी टिकट पहले से ही बुक हुई थी, पहले से ही। ये जरूर कोई चाल है सर। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो कहीं बाहर जाके छुपा क्यों है वो? और अगर बाहर गया तो फोन पे बात कर सकता है ना, फोन पे भी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब साफ है कि इस बॉम्ब के चक्कर में उसका हाथ है। अब हमारे पास तो सिर्फ ये बचा है, ये बॉम्ब वाले का फोटो। फोटो भी क्या है, सिर्फ एक आंख दिख रही है बस, और दूसरा एक जला हुआ लेदर का टुकड़ा। क्या? ओह माय गॉड। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं वहां पे। सर, एक और बुरी खबर है। अब और क्या बुरी खबर हो सकती है? एक और बॉम्ब फटा है सर। बिल्कुल वैसे ही। उसमें एक आदमी मरा था, इसमें 2 आदमी मरे। वैसे ही दोनों के हाथ उड़ गए, चेहरे के चिथड़े उड़ गए। मगर सर ऐसा हो कैसे रहा है? सिर्फ हाथ और मुंह ही क्यों उड़ रहे हैं? देखो दया, एक बॉम्ब इनके हाथ में होगा और दूसरे जब बॉम्ब फटा तब ये बॉम्ब को देख रहे होंगे। या तो ये बॉम्ब किसी चीज में रख रहे होंगे या निकाल रहे होंगे। सर, हाँ सर, इस आदमी के शर्ट पे टेलर का लेबल लगा है, रॉयल टेलर। मतलब चांस है, अगर ये रॉयल टेलर इसी शहर का हुआ
ये शायद मिल सकता है। ढूंढो इस रॉयल टेलर को। पहला ब्लास्ट जो हीरोइन के घर के सामने हुआ, उसका इस ब्लास्ट से क्या संबंध हो सकता है? हाँ, क्या संबंध हो सकता है? अभिजीत एक काम करो, आशा से कहो कि वो प्रोड्यूसर के घर के बाहर छुप के खड़ी रहे, और अगर प्रोड्यूसर की वाइफ कहीं जाती है तो उससे कहो कि वो उसका पीछा करे। सर, प्रोड्यूसर साहब की वाइफ मोहिनी अचानक कहीं घर से निकली और गाड़ी में बैठकर कहीं चल पड़ी है। इसका मतलब है वो किसी से मिलने जा रही है, किसी ऐसे आदमी से या औरत से जिससे वो फोन पर बात नहीं कर सकती। समझी? जी हाँ सर। तुम उसका पीछा करते रहना। ओके। हाँ अभिजीत, वो टेलर का क्या हुआ? सर रॉयल टेलर नाम की अब तक 6 दुकानें मिली हैं सर, मगर किसी ने शर्ट पहचानी नहीं। सर अंधेरी, कांदीवली, मलाड, गोरेगांव सब चेक कर लिया है। अब जूहू की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। उधर आशा की भी लॉटरी लग गई है। वो प्रोड्यूसर की वाइफ अचानक कहीं निकल पड़ी है घर से। आशा उसके पीछे लगी हुई है। सर, उसकी गाड़ी स्लो हो रही है। पार्क करिए सर, गाड़ी पार्क कर दी उसने। सर, गाड़ी से वो उतर रही है सर। मोबाइल पे किसी से बात भी करी है। सर, मैं आगे से यू टर्न लेके दूसरी तरफ जाके खड़ी हो जाती हूँ। जी सर। सर, वो गाड़ी से नीचे उतरी है। सर, और सर वो एक दूसरी गाड़ी की तरफ जा रही है। जी हाँ सर। ओह गॉड, आई डोंट बिलीव। सर, वो उस दूसरी गाड़ी में जाकर बैठ गई। गाड़ी वहीं खड़ी है सर। सर, गाड़ी के अंदर शायद कोई है। एक्सक्यूज मी। जी। ये शर्ट तो काफी फटी हुई है, क्या रिपेयर करवानी है? नहीं, रिपेयर नहीं करानी है। जरा ये देखिए, ये लेबल ये तुम्हारी दुकान का है? हाँ, ये लेबल तो हमारे ही दुकान का है। ये शर्ट किसकी है बता सकते हो? हाँ, ये शर्ट करीब 3-4 महीने पहले बनाई थी हमने। मिला? मिल गया। ये देखिए, ये शर्ट गंगू की है। गंगू? क्या है? जरा दरवाजा खोलिए। क्या बात है? ये गंगू का घर है? हाँ, मगर आप लोग कौन हैं? जी, ये लोग मेरे पास दुकान पर आए थे, मैं इन्हें यहाँ लेकर आया हूँ। हम लोग सीआईडी से हैं। आपको एक बुरी खबर देनी है। बुरी खबर? जी, गंगू की मौत हो गई है। क्या? क्या ये शर्ट मिली है उसको? मगर ये क्या कह रहे हैं आप? गंगू, जरा बाहर तो आना। ये कुछ लोग आए कह रहे हैं कि तुम्हारी मौत हो गई है। गंगू जिंदा है? हाँ, टॉयलेट में है। क्या बात है? तुम गंगू हो? हाँ जी। इस शर्ट को पहचानते हो? तू अंदर जा। क्या बात है? अरे तू अंदर जाना। ये तेरी शर्ट है ना? हाँ साहब। जिस आदमी ने ये शर्ट पहनी थी वो एक बम एक्सप्लोजन में मारा गया है। उसके हाथ में बॉम्ब था, बॉम्ब। हाँ, बॉम्ब तो गलती से फट गया। अब ये बता, तेरी शर्ट उस आदमी के शरीर पे कैसे पहुंची? कुछ याद नहीं आ रहा है साहब, शायद उसने चुरा ली होगी। अरे तुझे कुछ याद सोच मत रखना, समझे? ये क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़ दो इसे। वो आप ही पूछ लो इससे, ये शर्ट किसके पास थी? किसके पास थी? अरे जय ने ली थी। देखा, अब याद आ गया ना? ये जय कौन है? मेरा दोस्त है साहब। एक हफ्ते पहले उसने ये शर्ट मांग ली थी मेरे से। अच्छा, दोनों मिले हुए हो, हैं?
जय कहाँ जा रहा था बम फोड़ने के लिए? मुझे नहीं मालूम साहब। झूठ बोलता है? अरे साहब अरे ये कहाँ जा रहे हैं आप? यहाँ कोई बम नहीं बनता। साहब जी मैं जाऊं दुकान में, मुझे और भी बहुत सा काम है साहब। मैं जाऊं। सुनो जी। किसी से कुछ बताना नहीं। जी साहब जी। रुको एक मिनट, तुम इधर आओ। इधर आओ, एक विटनेस चाहिए, तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। साहब जी मुझे क्यों इस झमेले में देखिए ना, मैं तो सिर्फ समझा कि वो मर गया, उसका घर दिखाने के लिए आपके साथ। यहाँ तो नहीं है कुछ। मैं तो पहले से ही कह रही थी कि यहाँ कुछ भी नहीं है। चल जगह दिखा जहाँ तुम लोग बम बनाते हो, एक के बाद एक बम फट रहे हैं। हाँ? अरे साहब मुझे तो बम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। मैं तो एक फिल्म कंपनी में काम करता हूँ। फिल्म कंपनी में? कहाँ? किस कंपनी में? प्रोड्यूसर विपिन कुमार की कंपनी में। क्या प्रोड्यूसर विपिन के साथ? अब तो ये मामला गहरा होते जा रहा है। जिस आदमी का शर्ट मुर्दे के शरीर पे से मिला वो आदमी प्रोड्यूसर विपिन के लिए काम करता है। जी हाँ सर, मैं सामने की तरफ गाड़ी पार्क करके बैठी हूँ। जी सर, लगातार देख रही हूँ मैं मोहिनी को। सर एक और गाड़ी आके स्लो हो गई। ओह, मोहिनी की गाड़ी के आगे ही पार्क हो गई सर। लाल रंग की गाड़ी है, कोई उतर रहा है सर। सर यू वोंट बिलीव इट सर, उस गाड़ी से हीरोइन उतरी है, रंजना। वो भी मोबाइल पे बात करी है सर। सर वो चल पड़ी है उसी गाड़ी की तरफ जिस गाड़ी में मोहिनी बैठी है सर। और सर रंजना भी उसी गाड़ी में बैठ गई जिसमें मोहिनी बैठी है। सर बहुत बड़ी गड़बड़ लगती है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ठीक है सर, मैं जाके देखती हूँ। कौन है आप? प्रोड्यूसर विपिन कुमार। प्रोड्यूसर विपिन कुमार? वो हीरोइन रंजना पहले तो आपके नाम से कांप रही थी और अब हंसते हंसते आपसे मिलने चली आई। हम लोग उसे आपसे बचाने में लगे हुए हैं। उसके घर के बाहर एक कांस्टेबल खड़ा है और वो चुपके से आप लोगों से मिलने चली आती है। एनीवे, आप किसी गंगू नाम के आदमी को जानते हैं? ये सब जय का घर। ताला लगा हुआ है, तोड़ देते हैं। साहब मैं जाऊं अब साहब? नहीं, तुम यहीं रुको। देखिए साहब, मैंने सिर्फ इसका शर्ट सिला था, अब ये शर्ट कहाँ कहाँ घूमेगा मुझे क्या मालूम साहब। देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझे? देखिए बॉम्ब बनाने का सामान मिलता है। मिला? नहीं अभी तक तो नहीं। अरे ये क्या? लेडीज बस। क्या पर्स बेचने का धंधा करता था? अब गंगू, तुम्हें मालूम है कि पर्स का बिजनेस करता था? नहीं साहब वो पर्स छीनने का धंधा करता था। मतलब बैग स्नैचर था? तुम्हें मालूम था? नहीं। हाँ साहब, वो
औरतों का पर्स छीन कर भागता था। हाँ तो विपिन जी, मैं आपसे यह पूछ रहा था कि आपने गंगू का नाम सुना है? गंगू? हाँ, गंगू। गंगू, ये नाम मैंने पहले कभी नहीं सुना सर। कमाल है, आपने नहीं सुना मगर उसने आपका नाम सुना है। उसी ने हमें बताया कि वो आपकी यूनिट में काम करता है। मतलब वो? हाँ, वो पकड़ा जा चुका है। यही नहीं, जो आदमी दूसरे ब्लास्ट में मरा है उसने गंगू की ही शर्ट पहनी हुई है। वो दोनों शायद आपके लिए बॉम्ब बनाया करते थे। सर इस बम से मेरा कोई मतलब नहीं है। अब 60-70 आदमी मेरे यूनिट में काम करते हैं। अब कौन घर पर क्या करता है उससे मेरा क्या मतलब हो सकता है सर? हाँ? सर एक मिनट। अच्छा जरा कंप्यूटर पे ये बैग स्नैचर्स की फाइल खोलो। बैग छीनने वालों का रिकॉर्ड चेक करो। देखो किसी जय नाम के आदमी का रिकॉर्ड है क्या हमारे पास? यस सर। सर आप जरा इस कमरे में बैठिए। सुधाकर, इन्हें अंदर बिठाओ। क्या हुआ? सर गंगू का दोस्त तो बैग स्नैचर निकला सर। बैग स्नैचर? यस सर। तो गंगू भी बैग स्नैचर है? नहीं सर, गंगू नहीं है। तो फिर वो गंगू की शर्ट पहनकर कैसे मरा? गंगू हमारे साथ आओ। इसे पहचानते हो? अरे साहब, आपके लिए इतने दिन काम किया, आप मुझे नहीं पहचान रहे हो? आप आपस के झगड़े में मुझे क्यों बिना बात में फंसा रहे हैं? नहीं छोड़, साहब की बात छोड़। जबरदस्ती इनका नाम क्यों ले रहा है? छोड़ ना। जय का रिकॉर्ड मिल गया है। ओह, तो ये है वो। इसे पहचानते हो? जी हाँ। कौन है ये? जय है। ये जय ही है ना? जाओ इसे वहीं बिठाओ, उसी कमरे में। यस सर। चलो। क्या क्या लिखा है इसके रिकॉर्ड में, जरा देखें तो। बैग स्नैचिंग के जुर्म में 3 बार जेल जा चुका है और इसके पास से कभी कोई हथियार नहीं मिला है। फिर भी ये आदमी बैग में बॉम्ब लेके जा रहा था। सर वो आदमी जो पहले मरा है, कहीं वो भी इसी बैग छीनने के धंधे में तो नहीं लगा हुआ था? हम अगर पता लगाएंगे कैसे? फोटो में तो सिर्फ एक ही आंख है। सर अगर हम उस फोटो को उल्टा करके फिर से उसी फोटो पे चिपकाएंगे तो हमें 2 आंखें मिल जाएंगी। जरा देखें कैसे। अच्छा जरा एक मिनट। सर हमारे रिकॉर्ड्स में जितने भी बैग स्नैचर्स के फोटोज हैं, हम इन आंखों को उनके ऊपर चिपका के देखते हैं। हाँ देखो, जो आदमी हाथ में बॉम्ब लेके जा रहा था वो कोई शरीफ आदमी तो होगा ही नहीं। उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तो होना ही चाहिए। मुझे क्या पता था ये लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। मिल गया सर, मैच हो गया। सर इसका नाम सुधीर है और ये भी एक बैग स्नैचर है सर। इसका मतलब ये सब लोग जो मरे हैं, ये सब सड़क पर औरतों के बैग छीनते थे। ये देखो, बॉम्ब ऐसे फटा और जिस तरह से जय और उसके साथी के चेहरे और हाथ उड़े, उससे लगता है कि दोनों मुंह नीचे करके कुछ देख रहे थे। शायद बैग था, मगर उन्हें यह मालूम नहीं था कि बैग में एक बॉम्ब है। जैसे ही उन्होंने बैग खोला, बॉम्ब फट गया होगा। मतलब सर बॉम्ब इन लोगों ने नहीं बनाया? नहीं। और सर बॉम्ब भी एक छोटा बॉम्ब है सर, जो आसानी से एक बैग में आ जाता है। सर पहला बॉम्ब फटा 7 तारीख को, दूसरा 14 तारीख को। 2 अलग अलग दिन 2 अलग अलग आदमियों ने 2 बैग छीने और दोनों ही फट गए। मतलब दोनों ही बैग में बॉम्ब था। टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस। हाँ सर, एक औरत के पर्स में से बॉम्ब निकला, ये बात मान भी सकते हैं, मगर 7 दिन के बाद
सैकड़ों औरतों में से किसी एक औरत का बैग छीना गया, वो बैग भी फट गया। ये बात जरा मुश्किल लगती है सर। इसका मतलब ये संयोग नहीं है, ये बाय चांस नहीं हुआ है, ये दोनों औरतें एक ही है। पर ये कर क्या रही है सर? एक बात और है सर, दोनों बॉम्ब बापट नगर में ही फटे हैं। इंस्पेक्टर दया, सीआईडी ब्यूरो। जी जी। ओह नो, कहां पे? खबर देने के लिए थैंक्स अ लॉट। सर, एक और बम फट गया है बापट नगर में, सेम कंडीशन, हाथ और मुंह दोनों उड़ गए हैं। फिर से वही, हर बार चेहरा गायब और हाथ भी गायब। समझ में नहीं आता ये लोग बॉम्ब हाथ में लेकर क्यों मर रहे हैं। सर, एक और धमाका हो गया तो लोगों को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। सर, हाँ, ये देखिए, एक लेडीज हैंडबैग का टुकड़ा। ये आदमी भी चोर होगा सर। सर, इस आदमी ने एक बुढ़िया को देखा है। करंदीगर, आज कुछ भी हो जाए, तू जो चाहे कर, मगर जब तक उस बुढ़िया का स्केच तैयार नहीं हो जाता, तू यहां से हिलना नहीं, समझे? आप बताएंगे तुमने क्या देखा? देखिए साहब, मैं तो अपने दुकान में बैठा था, अचानक एक औरत की चिल्लाने की आवाज आई। मैं बाहर आया देखने के लिए कि क्या बात है। फिर सड़क के बीच में एक औरत चिल्ला रही थी, बूढ़ी औरत, और दूर एक आदमी भागा जा रहा था, और अचानक वो औरत उसके पीछे भागने लगी। भागने लगी? हाँ, बिल्कुल एक जवान औरत की तरह भाग रही थी वो। एक जवान औरत की तरह? हाँ, मैंने सोचा कि भागकर वो आदमी को पकड़ लेगी, मगर वो रास्ते में एक ऑटो में बैठकर दूसरी तरफ चली गई। वो आदमी इस तरफ भागा और इस तरफ गई। अच्छा, जरा उस बुढ़िया के बारे में बताइए। उसके बाल सफेद थे और वो जो सोडा बॉटल का चश्मा होता है ना, वो उसने पहना हुआ था। करंदीकर, तुम स्केच बनाना शुरू करो। वेरी स्ट्रेंज, वो रिक्शा में बैठी मगर उस आदमी के पीछे नहीं गई। पहली बार हमें पता चला है कि जहां पे ब्लास्ट हुआ वहां पे एक बूढ़ी औरत थी, और ये लेडीज बैग का बचा हुआ टुकड़ा जो हमें मिला है, उससे मामला थोड़ा साफ हो गया है। और सर, पहला ब्लास्ट हुआ 7 तारीख को, दूसरा 14 तारीख को, और तीसरा ये अब 21 तारीख को। हर 7 दिन में ये होता है सर। हाँ, हर 7 दिन में। सर, ये 7, 14, 21 तीनों दिन बुधवार हैं सर। सर, ये ब्लास्ट बुधवार को ही होता है, और शायद अगला ब्लास्ट 28 तारीख को होगा, अगले बुधवार को। इसका मतलब ये कुछ ऐसे पिक्चर बनती है कि हर बुधवार की रात को बापट नगर में एक औरत निकलती है, बुढ़िया। उसके हाथ में एक पर्स है और पर्स में एक बॉम्ब भरा हुआ है। और सर, वो जानबूझकर ऐसी जगह जाती है जहां सुनसान है। उसे अकेला देखकर कोई उसका पर्स छीनता है, आगे जाके मर जाता है, और वो अपने घर भाग जाती है। पर सर, अगर उसे लोगों को मारना ही है तो वो किसी और दिन भी मार सकती है। सिर्फ बुधवार को ही क्यों कर रही है ये सब? या तो सर वो एक एक करके सड़क पे से गुनहगारों को साफ कर रही है। मगर सिर्फ बैग स्नैचर्स को ही क्यों, औरों को क्यों नहीं? और भी तो गुनहगार हैं। तुम लोग एक काम करो, बापट नगर पुलिस स्टेशन में जाके रिकॉर्ड्स देखो, पिछले साल के सारे रिकॉर्ड्स चेक करो। बापट नगर में बुधवार को हुआ है, वो औरत, बैग स्नैचिंग, बुधवार, तीनों चीजों को मिक्स करके देखो, जरूर कुछ हुआ है वहां। ये ऐसी दिखती है। हाँ सर, ये देखिए, ये एक बड़ी घटना हुई थी बुधवार को, करीब 1 साल पहले। बाकी छोटी मोटी घटनाएं तो होते ही रहती हैं, पर ये एक बड़ी घटना हुई थी। शायद इसका कुछ कनेक्शन हो। क्या है, देखें जरा। ये देखिए सर, ध्रुव नाम का एक आदमी अपनी पत्नी के साथ सड़क पर जा रहा था कि अचानक कोई उसकी वाइफ का पर्स छीन कर भागा। ध्रुव ने भाग के उसको पकड़ लिया, पर वो लोग 2-3 थे। उन्होंने ध्रुव को इतना मारा रॉड वगैरह से कि बेचारा 4 महीने तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, और उसके बाद लौटा तो व्हील चेयर, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो चुका था, क्रिपल्ड। वेरी सैड। वो लोग पकड़े नहीं गए? नहीं सर, वो लोग तो मिले ही नहीं। अच्छा, ये आदमी करता क्या था, ध्रुव?
ये केमिकल इंजीनियर थे सर। केमिकल इंजीनियर था, इसीलिए तो बम बना सका। देखा ना तुमने न्यूज़पेपर में क्या लिखा है? लूटने वाले लोगों में यह बात फैल गई है कि किसी भी बूढ़ी औरत को मत लूटना। बदमाश लोग बापट नगर का एरिया छोड़कर भागे चले जा रहे हैं। एक सफेद बाल वाली बूढ़ी औरत के नाम से सब चोर कांप रहे हैं। लोगों को अगले बुधवार का इंतजार है, आज का। अगर लोगों को बुधवार का इंतजार है तो पुलिस को भी होगा ही ना, है ना? मैं आज पकड़ी जाऊंगी। मैं तो कह रही हूँ ध्रुव, प्लीज ये सब रोक दो, प्लीज ये सब रोक दो। नहीं, जब तक एक एक बैग छीनने वाले को मैं खत्म नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मगर ध्रुव, मैं और लोगों को नहीं मार सकती मैं। ठीक है सर, वो आदमी केमिकल इंजीनियर है, मतलब चाहे तो बॉम्ब बना सकता है। शायद वो बुढ़िया इसी घर में से मिल जाए, इसी घर में से। अगर वो हमारे पहुंचने से पहले निकल गई हो तो कह नहीं सकते। मैं इस बुढ़िया का नामो निशानी मिटा दूंगी। तो पुलिस उस सफेद बाल वाली को ही ढूंढेगी। इसमें बॉम्ब है, संभाल के रखना इसे। क्यों चाहिए? रख लो साथ में, शायद जरूरत पड़ जाए। ठीक है, चलो। मैं पहले तुम्हें दरवाजे के बाहर तक छोड़ देती हूँ, फिर मैं सामान लेने आ जाऊंगी। ये पुलिस इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? अब क्या करें? तुम पर्स हाथ में ले लो। सर, वो जो अंदर भागी है इतनी तेजी से वही होगी सर। आदमी तो व्हील चेयर पे है। हाँ। दरवाजा खोलो, सीआईडी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तोड़ दो दरवाजा। मैं अपाहिज हो गया हूं। हाँ। तुम लोग उन्हें पकड़ने की बजाय हमें गिरफ्तार करने के लिए आ गए हो। हाँ। ये बैग हमें दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगी। तुम पर छोड़ दो। नहीं, देखो। फोटो गायत्री। नहीं, मैं कहता हूँ फोटो गायत्री। देखो, नहीं, देखो। फोटो बंद। नहीं, देखो। खोल दो पर्स, खोल दो गायत्री। नहीं, खोल दो। नहीं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।